अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सायरा फरीन और आज हम 10th क्लास की बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है गैसेस एक्सचेंज। गैसेस एक्सचेंज क्या होता है? गैसेस एक्सचेंज का मतलब होता है टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गेटिंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी, यानी कि ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के अमल को हम गैसेस एक्सचेंज कहते हैं। अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी के अंदर ऑर्गेनिजम्स की दो कैटेगरीज आती हैं। पहली कैटेगरी होती है प्लांट और दूसरी कैटेगरी होती है ह्यूमन बीइंग्स। अगर हम इन दोनों कैटेगरीज की बात करें, इनके अंदर गैसेस एक्सचेंज कैसे होती हैं, तो अगर हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करें तो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं और एक स्पेशल पाथवे होता है जिसकी मदद से गैसेस एक्सचेंज होती हैं। जैसे कि सबसे पहले नेज़ल कैविटी आ जाती है, उसके बाद और भी काफ़ी सारे ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि लंग्स, ट्रैकिया। इनके थ्रू ह्यूमन बीइंग्स के अंदर गैसेस एक्सचेंज हो जाती है। लेकिन जब हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के अंदर किस तरह से गैसेस एक्सचेंज होती हैं ये हम आज पढ़ेंगे। गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर कोई स्पेशलाइज्ड सेल नहीं होते, कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स या पाथवे नहीं होता जिसकी मदद से प्लांट्स जो हैं वो गैसेस एक्सचेंज कर लें। डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं या सेल्स होते हैं जिनकी मदद से ऑक्सीजन जो होती है वो अंदर इनटेक की जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज़ की जाती है। जैसे कि अगर हम सबसे पहले यंग्स प्लांट की बात कर लें तो यंग प्लांट्स के अंदर स्टोमेटा मौजूद होते हैं, और इनके अंदर और सेल्स मौजूद होते हैं जिनको हम कहते हैं क्यूटिकल्स। इन दोनों की मदद से क्या होता है कि एयर जो है वो बाहर इनटेक या गेट आउट होती है। अगर इसके बाद अगर हम दूसरी एग्जांपल लें लीव्स की, लीव्स के अंदर मीज़ोफिल सेल्स होते हैं। मीज़ोफिल सेल्स के दरमियान में कुछ एयर स्पेसेस मौजूद होते हैं और इन एयर स्पेसेस से हम गैसेस, प्लांट्स जो हैं वो गैसेस एक्सचेंज करते हैं। इसके बाद अगर हम थर्ड बात करें ओल्ड प्लांट्स की, जब पौधे कई साल पुराने हो जाते हैं तो उनके ऊपर एक डार्क मैटर जैसी लेयर मौजूद होती है जिसे हम लेंटिकल्स कहते हैं। ये लेंटिकल भी गैसेस एक्सचेंज के अंदर हेल्प करती है। और नंबर 3 आ जाते हैं रूट्स हेयर। इन रूट्स हेयर की मदद से भी जो प्लांट हैं वो गैसेस एक्सचेंज करते हैं। लेकिन अगर हम गैसेस एक्सचेंज प्लांट के अंदर बात करें तो ये दिन के टाइम किसी और तरह से गैसेस एक्सचेंज करते हैं और रात के टाइम किसी और तरह से गैसेस एक्सचेंज करते हैं। तो हम ये दोनों कैटेगरीज आज स्टडी करेंगे। इन डे टाइम, अगर हम दिन के वक्त अगर प्लांट की गैसेस एक्सचेंज की बात करें तो हम खुद जानते हैं जो प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस कैसे करते हैं? जैसे कि उनको कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है और वो सूरज की मदद से, सनलाइट मदद से एनर्जी बनाते हैं और वाटर बनाते हैं।
और जब ये इस अमल को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस की मदद से हमें ऑक्सीजन हासिल होता है और ये ऑक्सीजन सेलुलर रेस्पायरेशन के अंदर प्लांट्स यूटिलाइज करते हैं। और फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं और ये कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा से फोटोसिंथेसिस के अंदर यूटिलाइज हो जाती है, इस्तेमाल हो जाती है। इस तरह से हमें इन दोनों का आपस में ताल्लुक़ का भी पता चल गया है कि सेलुलर रेस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस का आपस में क्या ताल्लुक़ होता है कि फोटोसिंथेसिस के अंदर जब ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है और वो ऑक्सीजन सेलुलर रेस्पायरेशन इस्तेमाल करके दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं और ये कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा से फोटोसिंथेसिस में यूटिलाइज होती हैं। अगर हम रात की बात करें, रात के अंदर हम खुद जानते हैं कि सनलाइट तो होती नहीं है, इसीलिए फोटोसिंथेसिस का अमल रुक जाता है। इन टाइम नाइट टाइम के अंदर जब फोटोसिंथेसिस का अमल रुक जाता है तो प्लांट्स इन्वायरमेंटल ऑक्सीजन लेते हैं इन्वायरमेंटल ऑक्सीजन लेकर ये अपना सेलुलर रेस्पायरेशन के अमल को कंप्लीट करते हैं और नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करते हैं। चूँकि फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं हो रहा होता तो जहाँ पर भी पौधे होते हैं, घने पौधे हैं, वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सेस ज़्यादा हो जाती है। एज ए ह्यूमन्स हम खुद जानते हैं कि हमें सिर्फ ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो रात के टाइम हमें कोशिश करनी चाहिए, बल्कि हमें चाहिए कि जहाँ पर घने दरख्त हों या फिर बहुत ज़्यादा दरख्त हों वहाँ पर हमें नहीं सोना चाहिए वहाँ पर, बल्कि हमें रात के टाइम रुकना भी नहीं चाहिए। अगर हम एक्वाटिक प्लांट्स की बात करें, आबी पौधों की, तो उनमें फोटोसिंथेसिस कैसे होती है? अगर हम एक्वाटिक प्लांट्स की बात करें तो ये क्या काम करते हैं, ये पानी के अंदर जो ऑक्सीजन मौजूद होती है उनको इस्तेमाल करके अपना फोटोसिंथेसिस का अमल कंप्लीट करते हैं और उसके नतीजे में जब कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है तो उसे भी दोबारा से पानी के अंदर ही रिलीज़ कर देते हैं। इस तरह से एक्वाटिक प्लांट भी वहीं से पानी के अंदर से ही रेस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस का अमल साथ साथ कर रहे होते हैं। थैंक यू।